नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे चैनल में कर्मा कैफ़े में। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में, तो आप कुछ पता करना है कि आपका वीक कैसा रहेगा, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मोनिका डिवाइन एंजल्स हीलिंग स्टूडियो को। और अगर आप इसमें जुड़े रहिए हमसे कर्मा कैफ़े में, तो चलिए आज एक कहानी सुनाती हूँ कि कर्मा हमारा पीछा कैसे करता है। क्या कर्मा से हम बच सकते हैं? क्या हम वो लिखा हुआ मिटा सकते हैं अपने पे जो लिखा हुआ है? तो ऐसे ही कुछ कहानी है एक पंडित की और यमदूत की। तो एक महाज्ञानी पंडित एक गांव में रहता था और उसे अपने फ्रेंड से मिलने की इच्छा हुई, अपने मित्र से। उसका मित्र रहता था बहुत दूर के गांव में, बहुत दूसरे गांव में रहता था और बहुत दूर रहता था। तो सोचता है कि मैं मेरे मित्र से मिल के आता हूँ। उसका मित्र गूंगा था, बोल नहीं सकता था और एक पैर से अपाहिज था। वो जाता है, जैसे जाता है तो वो देखता है उसको उस रास्ते में एक गांव में बट जाते रहता है अपने फ्रेंड से मिलने को। तो उसको एक आदमी मिलता है, तो उसको पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? तो कहता है मेरा नाम है महाकाल। ये तो कहता है कि पंडित कहता है ये तो महाकाल कैसा नाम है, पर पूछता नहीं है। कहता ठीक है होगा। फिर ऐसे करके साथ साथ जाते हैं। तो महाकाल जैसे एक गांव में दूसरे गांव में पहुंचते हैं, क्योंकि उसके फ्रेंड का गांव बहुत दूर था, तो बीच में बहुत सारे गांव लगते हैं। तो वो महाकाल कहता है कि आप ज़रा रुकिए, मैं आता हूँ, मुझे कुछ काम है यहाँ पे, आप आगे चलते रहिए, मैं आता हूँ, आप मिलता हूँ। पंडित कहते हैं ठीक है। पंडित जैसे आगे जाता है उसे पता चलता है कि ये गाँव में आग लग गई है। और महाकाल फिर सडनली उसको ज्वाइन करता है। आस्ते आस्ते और जाते हैं आगे, तो रात हो जाती है। रात होती है तो सोचते हैं कि यहाँ पे बसाते अपना घर और खाना वाना खा लेते हैं। तो वो पंडित से कहता है महाकाल कि आप खाना खा लीजिए, मैं आपको थोड़ी देर के बाद आके मिलता हूँ, मुझे कुछ काम है गाँव में। तो ऐसा करके वो चला जाता है महाकाल। वो जाता है और उतने में किसी की मौत हो जाती है वहाँ पे, उस गांव में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो पंडित को पता चल जाता है कि यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो गया है। तो पंडित सोचता है कि ठीक है। फिर दूसरे दिन सुबह लौट के जाते हैं, आगे गांव के लिए बढ़ते हैं। आस्ते रास्ते जाते तो और एक गांव आता है। तो वो पंडित को कहते हैं कि आप आगे बढ़िए, मुझे ये गांव में काम है, मैं आता हूँ। तो जैसे वो जाता है तो पंडित आगे नहीं बढ़ता है, वो वहीं रुक जाता है उसके लिए। वो कहता है कि मैं यहीं रुकता हूँ, और वो रुकता है महाकाल के लिए। तो सुनता है कि उधर किसी को सांप काट गया है और वो मर गया, तड़प तड़प के सांप ने काटा है उसे। तो महाकाल आते हैं, महाकाल से पूछते हैं ये क्या था, आप कौन हो? तो बोला तुम तो बहुत ज्ञानी हो, तुम तो पंडित हो और ज्ञानी हो, तो मुझे लगा तुम पहचान गए हो मुझे, मैं यमदूत हूँ। तो बोला अच्छा। तो बोला तो मेरे साथ क्यों चल रहे हो, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अभी भी उसके फ्रेंड का गांव दूर था। बोला तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारे कारण मर जाएगा, तुम्हारा जो मित्र है जिसको मिलने तुम जा रहे हो, तुम्हारे कारण उसकी मौत हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो पंडित चुप हो जाता है, कहता है अच्छा। मन ही मन विचार करता है अगर मेरे कारण मृत्यु होने वाली है तो मैं वापस चले जाता हूँ। मन ही सोचता है कि मैं टर्न मार लेता हूँ, मेरे कारण कैसे मेरे, और वो उसका दोस्त बहुत खास था। तो महाकाल कहते हैं, यमदूत कहते हैं कि नहीं, तुम जो सोच रहे हो वापस जाने की, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो जो लिखा हुआ है, वो जो घटित है, वो तो होने ही वाला है। और वाकई में जैसे वो टर्न मार के चलने लगता है तो उसका फ्रेंड वहाँ से भागते भागते आता है। क्योंकि उसका फ्रेंड गूंगा था, वो बोल नहीं सकता था, हैंडीकैप था पैरों से। वो बहुत मुश्किल से भागते भागते अपने सांस फुला के पहुंचता है अपने फ्रेंड के वहाँ। कुछ बोलते बोले तब तक वो दम तोड़ देता है। तो वो यमदूत को देखता है पंडित, कहता है ये तो बात सही निकली। तो कहा कि तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारे गांव से तुम्हारा पीछा कर रहा है, लेकिन वो तुमसे बोल नहीं सक रहा है, और उसकी एज के कारण, क्योंकि एज हो गई है, वो पहले जैसा भाग नहीं सक रहा है,
बोल नहीं पा रहा था इसके कारण, और एक तो हैंडीकैप है, पर से पैरों का प्रॉब्लम है, इसके लिए उसको और उसका वो जो स्वास्थ्य बिगड़ गया भागते भागते आने में, और इसके लिए उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु तो तय थी उसकी। तो जो हमारे साथ होना है, जो घटना घटनी है, वो होती ही है। तो पंडित देखता है उसके फ्रेंड मित्र के साथ ऐसा होता है, तो वो पूछता है यमदूत से। अक्सर हमें भी बहुत इंटरेस्ट आता है, अगर हमें पता चल जाए तो हम भी पूछेंगे कि हमारी मृत्यु कभी है। तो वो भी पूछता है मेरी मृत्यु कभी लिखी हुई है। तो यमदूत ने देखा कि उसने अपने फ्रेंड की मृत्यु को बड़े अच्छा, वो पंडित ज्ञानी है, तो उसने बड़े अच्छे से ले लिया है अपने फ्रेंड की मृत्यु को। तो मैं इसको बता देता हूँ। वो कहता है तुम्हारी 6 महीने में, आज ही के दिन में, एग्जैक्टली 6 मंथ्स के बाद, इसी तारीख इसी दिन में, ऐसा एग्जैक्टली 6 मंथ, आज के दिन से 6 मंथ्स में होगी। पंडित को और बोला फांसी लगने से होगी। बोला फांसी लगने से होगी, और बोला तुम खुशी खुशी करोगे, खुशी खुशी जाओगे, फांसी लगने दोगे। तो पंडित ने कहा हाँ ठीक है, और महाकाल यमदूत वहां से चला जाता है। क्योंकि यमदूत तो उसके साथ जो कारण से था, तो यमदूत लेकिन क्यों था? तो जब पंडित उनसे पूछते हैं कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे, तो बोला मैं तो सबका पीछा करता हूँ, पर मुझे सब देख नहीं पाते हैं। तो इसी कारण से तो यमदूत तो चला जाते हैं। पंडित जाते हैं वहाँ पे, राजा जो होते हैं उस नगर के जहाँ पे रहते हैं, पंडित जाते हैं, राजा को कहानी बताते हैं। राजा को बताते हैं उनके साथ क्या हुआ था और ऐसा उनके लिए कहा गया है। तो राजा कहते हैं कोई बात नहीं, तुम मेरे वहाँ रह जाओ मेहमान बन के, और पहले तो तब तक रह जाओ, और मैं तब तक अपने पूरे मिनिस्टर सबसे बात करता हूँ कि कैसे तुम्हें क्या करना चाहिए। तो मिनिस्टर अपने मिनिस्टर से बात करते हैं, तो वो उसे कहते हैं कि इसको किधर भी बाहर निकलने नहीं देंगे हम, पंडित को, क्योंकि वहाँ पे उसकी मृत्यु है किसी और राज्य में। उसकी मृत्यु एग्जैक्टली 6 मंथ्स के बाद किसी और राज्य में है, किसी फांसी की मृत्यु लिखी गई है, तो उसे जाने ही नहीं देंगे हम, उसे यहीं रख देते हैं खुशी से, और हमारे ही इसमें रख देते हैं। तो राजा अपने ही इसमें रख देते हैं उन्हें। राजा रख देते, 6 महीने बस खत्म होने पे है। एग्जैक्टली जिस रात को उनका 6 मंथ्स खत्म होता है, पंडित को चलने की बीमारी थी। कर्मा हमारा पीछा कैसे करती है, हमारे जो कर्म में लिखा गया है वो हमारे पास घूम के ही आता है। कर्मों को हम नहीं मिटा सकते अपने। तो पंडित को चलने की बीमारी थी, उसे पता ही नहीं था। जब उसे पता ही नहीं था तो वो तो दवाई नहीं कर पा रहा था। वो वैद्य के पास कभी उसने बोला ही नहीं, राजा के वैद्य को बोलते तो शायद वो ठीक होते। उसी रात वो अपने महल से चलकर निकलते हैं, क्योंकि वो राजा के मेहमान थे, उसे कोई नहीं रोकता है। और वो सबसे बेस्ट हॉर्स लेके निकलते हैं राजा का, जो सबसे फास्टेस्ट हॉर्स है। बैठते हैं उस पर, सवार होते हैं और आगे दूसरे शहर में जाते हैं। जब दूसरे शहर में जाते हैं, दूसरे नगरी में जाते हैं, उस राजा के वहाँ जाते हैं, वहाँ पे भी उसे कोई नहीं रोकता है। वहाँ पे भी उसे कोई नहीं रोकता है। वहाँ जाते हैं, वो राजा के महल में जाते हैं। ये सब उनके नींद में हो रहा है, उन्हें होश भी नहीं है। रानी के कक्ष में जाते हैं, रानी के कक्ष में जाते हैं और रानी के साथ उसी कक्ष में रानी के बाजू में लेट जाते हैं। दूसरे दिन जब राजा देखते हैं, उठते हैं और देखते हैं, तो वो हैरान हो जाते हैं कि ये कौन है रानी के कक्ष में, रानी के चेम्बर्स में, ये कौन है, ये पंडित कौन है, ये आदमी। और उसे सभा में बुलाया जाता है। जब सभा में बुलाते हैं तो उसे मृत्यु दंड का, फांसी की सजा सुनाई जाती है। तो पंडित ने पूरी की पूरी कहानी जो उसके साथ हुई थी, जो यमदूत ने कहा था कि उनकी मौत लिखी हुई है, वो पूरी की पूरी कहानी वो बताते हैं राजा को। राजा विश्वास नहीं करता है। राजा बोलता है कि तुम मुझे जो बोल रहे हो वो झूठ है। कहता है नहीं, आप पूछ लीजिए। तो राजा उसी राज्य से पूछता है जो वो कहता है मेरा मित्र है। पूछता है तो पता चलता है कि सही है, लेकिन राजा वो कहता है कि मैंने तो फांसी की सजा सुनाई है, तो वो तो लगनी है, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तुम सही हो पर मैं भी सही हूँ, और राजा ने ये हुक्म दिया है तो ये हुक्म तो खारिज नहीं होगा, खाली नहीं पड़ सकता है।
तो बहुत सोच विचार करके कि एक पंडित को ज़बरदस्ती की फांसी लग जाएगी और यहाँ पे राजा की इज्जत अगर ख़राब हो जाएगी, अगर नहीं किया तो कर डिसाइड होता है कि ठीक है, जो राजा ने सोचा है वो तो होगा ही, पर फांसी की जो रस्सी है, क्योंकि राजा ने हुक्म दिया है, तो फांसी की जो रस्सी है वो हम यूज़ करेंगे सूत की धागे की, बड़ा और हल्का सा सूत का धागा यूज़ करेंगे जो एकदम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो वो फांसी का जो है वो तो करते ही है, और जैसे वो सूत का धागा पंडित के गले में लगाते हैं, सूत का धागा टूट जाता है, लेकिन वो अपना काम कर लेता है। सूत का धागा तो टूट जाता है, लेकिन पंडित के गले में वो कट आ ही जाता है, और इस कारण से उनको खून बहते रहता है और उनकी मृत्यु होती है। तो जो हमारे किस्मत में लिखा गया है वो हमारे साथ होता ही है। कितना भी हम कर ले उसको बदलने की, वो घटना तो घटती है। तो हमारे भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता है। यस, एक ही मिटा सकते हैं, वो है भगवान विष्णु। इसके लिए कहते हैं कि जितना आप उनको याद करोगे भगवान को, उतना ही आपका भाग्य का लिखा हुआ क्या पता। ऐसा ही कुछ कहानी है, दूसरी कहानी है जो है अजमल की। अगर आप जानते हैं तो अजमल की कहानी है, भगवद गीता में भी लिखी हुई है। उनकी कहानी ऐसी है कि वो बहुत ही अच्छे थे एक टाइम पे, लेकिन वो अपने काम पे जाते हैं, ड्यूटीज़ करते हैं अपने, लेकिन एक दिन उनकी नज़र पड़ जाती है किसी पे, जो आपस में एक आदमी किसी के साथ शारीरिक संबंध कर रहा है। जब वो जाते हैं फील्ड में तो वहाँ पे उसकी नज़र पड़ जाती है, और तो उसके कारण उसके मन में वो बार बार उसके मन में चलता है। वो ब्राह्मण थे, अजमल वॉज अ ब्राह्मण, लेकिन उसने जब ये देखा तो उसको सबसे ज़्यादा उसके माइंड में आ गया। उसने अपने उस ब्राह्मण से वो हट गए थे। तो जब भी वो भगवान का नाम लेते थे और वो इतना अट्रैक्ट हो गए कि वो गलत रास्ते पे चल गए थे। लेकिन ऐसा करते करते वो गलत रास्ते पे ही थे, पर उनकी वाइफ जो थी, वो मैरिड थी, उनकी वाइफ जो थी वो एक दिन बहुत उनके वहाँ पे आते हैं बहुत सारे ब्राह्मण, तो उनकी सेवा करती है। तो उनको आके आशीर्वाद मिलता है उसको कि तुम्हारा जो 10th बच्चा होगा, योर 10th चाइल्ड, उनका नाम रखना नारायण, उसका नाम रखना नारायण। तो वो कहती है ठीक है। तो अब सेंट्स थे, होली सेंट्स, तो ऑलरेडी ब्लेसिंग तो आ गई थी। तो नारायण जो बच्चा जब होता है वो बहुत ही अफेक्शनेट लविंग होता है, लेकिन अजमल तब तक बहुत ही ओल्ड हो गया है, 88 ईयर्स के हो गए हैं, तो वो अपने बच्चे के साथ उतना खेल नहीं सकते, घूम नहीं सकते हैं। एक दिन वो बाहर लेटे हुए थे, तो 3 फियर्स लुकिंग और मस्त एकदम अच्छे दिखने वाले आते हैं और अजमल के सामने लेने को से। तो अजमल डर जाता है। नारायण खेलते रहते हैं बाहर, तभी अजमल बुलाते हैं नारायण नारायण। क्योंकि उसने नारायण नारायण बुलाया था, तो भगवान विष्णु के 4 बंदे आ जाते हैं। तो यमदूत के जो 3 लोग आए थे ना, बहुत अच्छे खासे लेने अजमल को, क्योंकि उसने अपने बेटे को नारायण को पुकारा था। अजमल समझ जाता है कि ये 3 बंदे मुझे लेने आए हैं, मेरी मृत्यु मेरी लिखी हुई है। उसने नारायण नारायण अपने बेटे को बुलाया था, क्योंकि वो अपने बेटे को लास्ट बार देखना चाहता था। और जैसे वो नारायण नारायण बुलाते हैं तो 4 विष्णु के बंदे आ जाते हैं। अब और इतने 4 जो आते हैं तो उसको देख के यमदूत के चले जाते हैं, और वो पहले तो हैरान हो जाते हैं कि ये अजमल के उसमें आए हैं जो इतना सारा पाप कर चुका है, जो इतना सारा गुनाह कर चुका है। तो लेकिन ऐसे करके धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है, और वो जाके यमदूत को बताते हैं। तो यमदूत को जब वो बताते हैं कि विष्णु के
अटेंडेंट्स आए थे। पहले तो उन लोग की लड़ाई होती है आपस में, विष्णु के अटेंडेंट्स और यमदूत के अटेंडेंट की। तो वो कहते हैं कि हम तो आएंगे ही आएंगे। जब उसने नारायण नारायण पुकारा, हमारे भगवान, हमारे विष्णु का नाम लिया, तो हमें तो आना ही है। इसके लिए कहते हैं कि जितना जब जब आप प्रेयर करते हैं, तब तब आप वो अवेकन करते हैं उस भगवान की एनर्जी को, उस ऊपर वाले की एनर्जी को। क्या पता आपकी ऐसी कोई संकट आने वाली है और वो संकट कट जाए आपकी। तो हरि, क्योंकि हरि हमारे भगवान हरि का जब नाम लेते हैं, नारायण का नाम लेते हैं, विष्णु का नाम लेते हैं, तो आपकी सब दुख चले जाते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने बाय एक्सीडेंट लिया, कोई भी कारण से लिया, लेकिन उन्होंने नारायण बुलाया है तो हमें तो आना ही था। और ऐसा इन दोनों का आर्ग्यूमेंट चलता है। यमदूत के चले जाते हैं और यमदूत को बताते हैं। यमदूत को जब वो बताते हैं तो कंप्लेन करते हैं वो जाके। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मेरी सब कुछ, मेरा जो भी हुक्म आता है वो ऊपर वाले लॉर्ड से, सुप्रीम लॉर्ड से आता है, विष्णु से आता है, तो कोई बात नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश इन सब के हुक्म से ही आता है मुझे, जो भी मैं करता हूँ। लॉर्ड यमदूत भी कहते हैं कि जो भी मैं करता हूँ मुझे यहाँ से ही आता है। मेरे को उनकी समझ में नहीं आती कि वो क्यों ऐसे एक्शंस लेते हैं, बट इट्स फाइन। भगवान वो यमदूत कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर विष्णु के आए हैं तो मतलब अभी भी जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश खुद आते हैं ना, तो यमदूत भी कुछ नहीं करते सकते हैं। और ये तब तक अजमेर खुद ब्राह्मण थे, तो वो सुन लेते हैं ये सब बातें जो होती है यमदूत और विष्णुदत्त के बीच में। विष्णुदत्त जो विष्णु के थे बंदे 4 और यमदूत के जो 3 आए थे, वो उसके आपस में उनके आर्ग्यूमेंट वो सुन लेते। उस दिन वो समझ जाते हैं कि मैंने जो गुनाह किया है, मुझे अपना टाइम अभी अच्छा ये करना है। वो अपना इतना उसको पछतावा होता है, वो चले जाते हैं और सिर्फ भगवान का नाम लेते हैं। वो अकेले करके अपने आप को और सिर्फ भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो इसका मैसेज है खास करके इनकी कहानी का, अजमेर ब्राह्मण की कहानी का, कि भगवान के नाम में इतना पावर है कि आप सिर्फ उनका नाम लोगे ना, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। हमारे मुंह में अगर हम बोलते हैं ना कि हम कुछ भी बोले, अगर मिठास में भी कुछ भी मीठा बोले ना, कि हम बोले कि आई एम फीलिंग फुल, तो आप अपने आप बोलोगे कि आपको अच्छा लग रहा है। अगर आप शुगर का भी लोगे तो शुगर भी आपको एक एनर्जी बूस्टर है। हम जब भी पॉजिटिव वर्ड्स लेते हैं, यूज़ करते हैं, बूस्ट योर एनर्जी। जितना आप नाम लेंगे, जितना आप प्रभु का नाम लेंगे, उतना आप हाई होते जाएंगे, राइज करेंगे लाइफ में। सो जितना आपको हाई होना है, राइज करना है लाइफ में, तो टेक गॉड्स नेम एंड यू विल कीप राइजिंग इन लाइफ। चलिए एक मोटिवेशनल स्पीकर की बताते हैं बात। एक मोटिवेशनल स्पीकर ने एक जहाँ पे 200 उनके थे लोग आए हुए थे, तो बड़े उन्होंने प्यार से कहा कि आज मैं ये $20 का बिल आप में से किसी एक को देने वाला हूँ, और उसके आप किसको चाहिए। 200 के 200 लोग ने हाथ आगे किया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने क्रम्पल किया वो नोट को, बोला आप किसको चाहिए। फिर सबने हाथ ऊपर किया। अब उसने आके स्टैम्प किया वो $20 बिल को और कहा आप किसको चाहिए। तभी भी सबने ऊपर किया हाथ। तो उन्होंने कहा दिस मनी हैज़ गॉट वैल्यू। मैंने इसको इतनी बार कुचला, मैंने पैर से भी कुचला, तो भी इसकी वैल्यू कम नहीं हुई। आप जितने यहाँ पे हैं, हर एक की वैल्यू इसके बराबर है, इससे ज़्यादा है। आप अपनी वैल्यू कैसे कम होने देते हैं, आप अपनी वैल्यू कैसे कम होने देते हैं। कोई आपको कुछ भी कहता है, कितनी बार भी आपको कुचलता है या कुछ भी कहता है, हाउ डू यू अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, हाउ डू यू डी वैल्यू योर सेल्फ। सो वो कहते हैं कि डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, यू आर इनवैल्यूएबल। अपने आप को वैल्यू, आपकी वैल्यू कुछ बहुत है। आप अपनी वैल्यू को बढ़ाइए। आप यूनिक है, हम सब में वो यूनिकनेस है। फाइंड योर यूनिकनेस।
आपकी वैल्यू उससे ज़्यादा है, आपकी वैल्यू उससे ज़्यादा है। सो आपके लिए यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच। ऐसी रूहानी इश्क कीजिए उस प्रभु के साथ, दुख चाहे लाखों हो पर महसूस न होने दें। अच्छे कर्म कीजिए, खुशहाल ज़िंदगी जिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलेंगे दोबारा नए कहानी के साथ।